हेलो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आज मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज आल्सो फ्रॉम योर सैंपल पेपर। जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप फ्रॉम रे ऑप्टिक्स। ठीक है, दैट क्वेश्चन सबसे पहले मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन को, फिर आराम से क्वेश्चन को बनाते हैं। और बेसिकली एक बात और यहां पर करने वाले हैं कि इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अगर एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात की जाए तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको मिलते हैं दो क्वेश्चन, दैट इज 9.11 एंड 9.12। ये बेसिकली दो क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन को बना देता हूं, फिर दोनों क्वेश्चन को बारी बारी से बनाते हैं। ठीक है, दैट सैंपल पेपर क्वेश्चन इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.82 सेंटीमीटर। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकल लेंथ दे रखा है, यानी इट्स FO दैट इज 0.82 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ गिवन है। एंड एन आईपीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.9 सेंटीमीटर, FE दैट इज 2.9 सेंटीमीटर। FO भी दिया है, FE भी दिया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 0.91 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस से 0.91 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट, यानी हमें स्पेशल एडजस्टमेंट वाला केस पर ध्यान देना है। स्पेशल एडजस्टमेंट मतलब डी डिस्टेंस पर मुझे इमेज चाहिए 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई से आपको 25 सेंटीमीटर पर इमेज चाहिए, या आई लेंस से। आगे चलते हैं, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट दैट द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप निकालना है। आगे, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब जब इमेज कहां पर बनेगी? इंफिनिटी पर। ठीक है, तो दोनों केसेस को बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम सेटअप कर देता हूं तो क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों? बनाते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस बन गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस बनाने के बाद हम लोग ड्रॉ क्या करते हैं? दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। फिर ड्रॉ करते हैं आगे। हमें इस लेंस का फोकल लेंथ गिवन है, तो फोकल लेंथ ऑलरेडी मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। दिस इज फर्स्ट फोकल पॉइंट, सेकेंड फोकल पॉइंट, ऐसे ही इस लेंस के बाद दूसरे वाले के लिए तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज F2, this is 2F2, this is F1 and this is 2F1 for the objective lens। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस दे रखा है कितने सेंटीमीटर पर? दैट इज 0.91 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। डायग्राम भी यहां पे सेटअप कर लेंगे, यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। हाँ, आप अपने एग्जाम में ऐसे ही आंसर राइटिंग करेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए UO का वैल्यू आपको पता है, दैट इज 0.91 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन आपको पता है। ठीक है, लेंस फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। ठीक है, यहां पर सारी वैल्यूज को सेट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग नेगेटिव में कंसीडर करते हैं, बिकॉज जहां से हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड जा रहे हैं। ठीक है, उधर के उससे अपोजिट साइड पे लाइट आ रही है। दिस इज योर लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को सेट कर देते हैं। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 1/0.82 इज इक्वल टू VO वी हैव टू फाइंड माइनस 1/-0.91। ठीक है, इनको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा प्लस में, लेकिन इस साइड हो जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस में। तो 1/0.82 माइनस 1/0.91 इज 1/VO। ठीक है, तो यहां से VO यानी जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रहा है वो हमें पता चल जाएगा। तो हम इसको कुछ ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहां से करता हूं, डेसिमल हटा देता हूं। तो यहां पे मुझे बढ़ाना पड़ेगा 2 zeros, यहां से भी डेसिमल हटा दूंगा तो बढ़ाना पड़ेगा 2 zeros। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहां पर ले लेते हैं एलसीएम। इट्स 82 इंटू 91,
यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, दैट इज 9100 माइनस 8200 इज 1/VO। ठीक है, यहां से अब आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर मैं आगे सॉल्व करता हूं, यहीं पर सॉल्व कर लेता हूं। फिर मैं क्या करूंगा, जब भी डायग्राम बनाना होगा तो उसको इरेज कर दिया जाएगा। यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/VO इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, दैट इज टोटल बचने वाला है 900 ओवर 82 इंटू 91। ठीक है, और VO कितना हो जाएगा, VO हो जाएगा दैट इज 82 इंटू 91 ओवर 900। ठीक है, यहां से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा आगे। ये हमें मिल चुका है VO का वैल्यू, इसको ऐसे ही रहने देते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए अगर ऑब्जेक्टिव लेंस का ही मैग्निफिकेशन अगर मुझे चाहिए होता तो मैं सिंपल सा लिखता, दैट इज M ऑब्जेक्टिव लेंस इज इक्वल टू VO ओवर UO। ठीक है, वैल्यूज को मैं सेट कर देता हूं यहां पर। तो MO इज इक्वल टू मेरे पास आ जाता, VO कितना आया है, दैट इज 82 इंटू 91 अपॉन 900 इंटू दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस 0.91। माइनस आगे आ जाने वाला है, 20 से 20 कट करेंगे यानी डेसिमल हट जाने वाला है। 91 एंड 91 गेट्स कैंसल, तो आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन 82 ओवर 9। ये मिल चुका है आपको मैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, ये कौन से लेंस का है, ऑब्जेक्टिव लेंस का। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमें तो टोटल एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए। तो टोटल एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता, तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला कैसे लिखता, जरा देखिए यहां पर। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखता, दैट इज टोटल एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू MO इंटू ME। अगर आप सॉल्व भी करते तो सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं tan बीटा ओवर tan अल्फा, यानी जो कि फाइनल इमेज जितना एंगल बना रहा है और जो भी ऑब्जेक्ट जितना एंगल बना रहा है फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर, यही हम लोग करते हैं। दिस इज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज फॉर आई पीस। वही सॉल्व करके लिखते हैं तो अल्टीमेटली आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। यहां पर अगर ओवरऑल मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं VO ओवर UO 1 प्लस D अपॉन FE। सब वैल्यूज को मैं सेट कर देने वाला हूं, बस सिंपल सा। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं लिखने वाला हूं M इज इक्वल टू, ये MO का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है 82 ओवर 9, 1 प्लस D का वैल्यू आपको पता होता है 25 सेंटीमीटर ओवर FE का वैल्यू मुझे पता चल गया है, दैट इज 2.9। ठीक है, इनको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे इनको सॉल्व करने के लिए आप सिंपल सा ऐसा ही कर सकते हैं, 82 ओवर 9, ये डेसिमल हटाएंगे तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 29 प्लस 250, तो ये हो जाएगा 279 ओवर 29। अब अगर बच्चों आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज M इज इक्वल टू 87.6। एक चीज का ध्यान रखिए, मैंने क्या यहां पे छोड़ा, मैंने यहां पर जो मैग्निफिकेशन निकाला है ना, दैट इज MO का वैल्यू। देखो यहां पर ये निगेटिव साइन में है, ठीक है, तो इस निगेटिव साइन को यहीं रहने देंगे, यानी आपका जो भी मैग्निफिकेशन आएगा वो आएगा निगेटिव में। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। अच्छा बच्चों, ऐसा होता क्यों है, थोड़ा कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर जो भी हम लोग इमेज बना रहे हैं वो कॉन्वेक्स लेंस से बना रहे हैं। एक और चीज, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में इमेज हमें उल्टा मिल रहा है। फिर से मैं समझाता हूं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना उसके कंपैरिजन में इमेज हमें कैसा मिलेगा, उल्टा मिलेगा। डायग्राम में बना के आपको समझाता हूं, ठीक है? तो देखते हैं डायग्राम, तो इस डायग्राम को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। देखिए तो डायग्राम में कैसे कंप्लीट कर रहा हूं। आई होप कि मैंने सोल्यूशन बना दिया है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू में था, इतना तो आपको समझ में आया होगा। बस अब मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं इस वाले केस का और नॉर्मल एडजस्टमेंट का। तो सबसे पहले इस वाले केस के लिए बनाते हैं डायग्राम। ऑब्जेक्ट को प्लेस करना था, ऑब्जेक्ट आप प्लेस कर सकते हैं, दैट इज मैंने लेट करो कि मैंने प्लेस कर दिया है
ये एफ ओ का वैल्यू दिया था 0.82 और ऑब्जेक्ट है 0.91, यानी इन दोनों के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑब्जेक्ट से जाने वाली पैरेलल लाइट रेज जाती हैं कहां से? आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से चली जाती हैं। ठीक है, जो भी लाइट रेज ऑप्टिक सेंटर से जाती हैं, ऑप्टिक सेंटर से जाने के बाद वो कुछ ऐसे आगे की तरफ चली जाएंगी। जहां पर ये लोग टकराएंगी वहीं पर फॉर्म करेंगी रियल इमेज। ठीक, फिर क्या करेंगे? दिस इज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। अभी देखो इसका मैग्निफिकेशन निकालना होता तो सिंपल सा क्या करते हैं, दैट इज वीओ यूआर ओवर यूओ। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सिंपल सा इनके सामने हम लोग प्लेस करने वाले हैं एक आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस के कंपैरिजन में होगा बड़ा। चाहे तो हम इन लाइट रेज को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर आप अगर इसी को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें तो इससे निकलने वाली जो भी पैरेलल लाइट रेज होंगी वो लेंस पर जाएंगी और इस लेंस के फोकस से होते हुए आगे चली जाएंगी। ठीक है, इस लेंस से होते हुए, फोकस से होते हुए आगे चली जाएगी। तो मैं स्केल भी यूज कर ले रहा हूं, इस लेंस से होते हुए आगे की तरफ चली जाएंगी, कुछ ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम। डायग्राम में थोड़ा और सही कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है बच्चों, ये चली जाएंगी इनके फोकस से। अब जो लाइट रे ऑप्टिक सेंटर से जाएंगी वो कुछ आगे की तरफ चलती चली जाएंगी। अभी देखो दोनों लाइट रेज ना पैरेलल नहीं बनानी है अपने लोगों को, ऐसा बनाना है कि दोनों एक दूसरे से क्या हो रही हैं, डाइवर्ज होते हुए चली जा रही हैं। और ऐसा लगेगा कि ये दोनों कहीं पर पीछे मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को और मैंने सही कर दिया है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस से ये लाइट रेस चलेगी। ठीक है, और ऐसा लगेगा कि ये कहीं पर पीछे मिल रही है। जहां पर मिलेंगी वहीं पर क्या बनेगा, इमेज। ठीक है, तो ये बेसिकली बच्चों मैंने बताया है दैट इज स्पेशल एडजस्टमेंट वाला केस। दैट इज किसके लिए, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, जहां पर मुझे इमेज कहां पे मिलता है, दिस इज योर फाइनल इमेज, और ये कितने डिस्टेंस पर मिलेगा, डी डिस्टेंस पर मिलेगा फ्रॉम योर आईपीस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपको सिंपली ना एक डायग्राम ड्रॉ करना है, और डायग्राम किसके लिए ड्रॉ करना है, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। यानी जैसे मैं अभी बना रहा था थोड़ी देर पहले डायग्राम, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि दीज लाइंस आर पैरेलल। ये दोनों लाइट रेज क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाने वाली हैं। ठीक है, और पैरेलल अगर हो जाएंगी तो ये किस पर हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा फोकस पर। बस इतना छोटा सा काम करना है आपको। ठीक है, तो ये डायग्राम बच्चों मैंने बना दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।